2024 चुनाव की 55 सीटों पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। ये 55 सीटें ऐसी हैं कि इनमें से अगर आधा भी भाजपा हार जाती है तो मोदी जी तीसरी बार शपथ नहीं ले पाएंगे। एक इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट इस समय मेरे हाथ में है। ये रिपोर्ट, इसमें यह खुलासा हुआ कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो भाजपा की सीटें घटकर 250 पर आ जाएगी। यानी मोदी के लिए तीसरी बार शपथ लेने का रास्ता इस बार आसान नहीं है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो रिपोर्ट को और वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव जो है ना, नरेंद्र मोदी के लिए किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि चाहे भाजपा कितना भी 400 पार का दावा कर ले, ताल ठोक ले, असल में भाजपा 303 जो सीटें अभी भाजपा के पास है, उस 303 से भी कम सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये जमीनी हकीकत आपको मैं बता रही हूं। ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इसमें यह खुलासा किया गया कि एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां भाजपा की सीटें घटती हुई नजर नहीं आ रही हो। जिसमें सबसे बड़ा खेल बिहार में होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार, यह जनाब अभी लंदन में है। दरअसल वो इलाज के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लंदन गए हैं। चिराग पासवान, जिसे नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता था कि अगर नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम हैं तो उनका चरण वंदना करने वाले चिराग पासवान जो है वो हनुमान है। वो चिराग पासवान को भी शाह और नड्डा ने नाराज कर दिया। सीटों के बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान नाराज है और कहा यह भी जा रहा है कि वो बहुत ही जल्द इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। गोदी मीडिया भले ही अपने सर्वे में दिखा रहा है कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दोस्तों इसका बिल्कुल उल्टा है। राजस्थान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद राहुल कंसवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, भाजपा से इस्तीफा दे दिया। वहीं पर हरियाणा के हिसार से सिटिंग एमपी, सिटिंग सांसद वृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा देकर कांग्रेस में वो शामिल हो गए। अब कह सकते हैं कि 303 कैसे भाजपा जुटाएगी। भाजपा 303 से सीधा 250 पर आ पहुंची है। एक स्टेट के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। दोस्तों, मैप को देखिए। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें इस समय भाजपा के पास है, जिनमें से एक सीट जो है, कम से कम एक सीट भाजपा गंवाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं, जिसमें से 2024 में एक सीट जो कि हरिद्वार की सीट है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार गंवाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें दोस्तों, 7 सीटें भाजपा के पास है। 07 पर भाजपा ने पिछली बार सबको ऑल आउट कर दिया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 में से 2 सीटें दिल्ली में गंवाती हुई नजर आ रही है। वही बात दोस्तों राजस्थान की करें। राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। आप कह सकते हैं कि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक जो है वो हनुमान बेनीवाल को मिला था, और भारतीय जनता पार्टी का वो जो वोट है वो हनुमान बेनीवाल ने उन्हें दिया था, जिसके चलते इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कब्जा है। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल भी खासा नाराज जो है नजर आ रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल इस बार, जो कि कद्दावर नेता है राजस्थान में, वो इस बार नरेंद्र मोदी का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ना ही ईडी और ना ही सीबीआई, ना ही इनकम टैक्स के डर से वो भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए के साथ शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यानी राजस्थान में इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी गंवाती हुई नजर आएंगी। वहीं पर अगर गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है। वो मोदी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है। लेकिन इस बार गुजरात में एक
नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग सकता है। इंटरनल जो सर्वे है उसमें यह पाया गया कि अहमदाबाद का जो शहरी इलाका है, इसके अलावा भरूच जो है, उसके अलावा बनासकाठा जो है, ये 3 जो इलाके हैं, यहाँ से जो सांसद चुने जाते हैं, इन 3 लोकसभा सीटों पर, तीनों के 3 लोकसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है अपने सांसद को और अपनी पार्टी के चिन्ह को कहीं ना कहीं गवा सकती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में इस बार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा सकती है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें हैं और इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने एक सांसद को खोने जा रही है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से पेट जो है फंसा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार की जो एनसीपी है और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे गुट वाले जो शिवसेना है, उन्हें किस तरह से एकदम आप कह सकते हैं कि पूरा साइडलाइन कर दिया, एक कोने में धकेल दिया। दोनों पार्टी को मिला करके महज 16 सीटें दी गई और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 35 से भी करीब 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र में अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दल हैं उसे उन्होंने एकदम साइडलाइन कर दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से खेला हुआ, उसके चलते 23 सीटें जो अभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, उनके पाले में है, उनके पास है, वो 23 में से 8 सीटें महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी गंवाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं कर्नाटक की बात करें तो 28 लोकसभा सीटों वाली कर्नाटक की अगर बात की जाए तो 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है। लेकिन 25 में से आप आश्चर्य हो जाएंगे जान के कि इंटरनल सर्वे में यह खुलकर आया है कि 25 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। यानी 25 सीटें जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पास है लोकसभा के लिए, उसमें से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है 2024 चुनाव में। यानी कर्नाटक में सीधा 25 से 10 पर आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की 10 में से 10 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन इनमें से माना यह जा रहा है जो पहलवानों का जो प्रोटेस्ट रहा, साथ ही साथ जो किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट है, किसान जिस तरह से प्रोटेस्ट करने पर उतरे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर, उसे देखते हुए इस बार माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी 4 सीटें गंवा सकती है। हरियाणा में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है इस समय, जिसे मिलाकर के 303 होता है। उसमें से हरियाणा में 4 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। बिहार की बात की जाए दोस्तों तो 40 में से 17 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी लेकर के गई थी। लेकिन उनमें से माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें गंवा सकती है और जेडीयू जो है वो और भी सीटें गंवाएगी, जिससे फायदा सीधा आरजेडी को, यानी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को होने वाला है। बंगाल की बात करें दोस्तों, बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कब्जा पाया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उन 18 में से कम 10 सीटें जो है गंवाती हुई नजर आ रही है। इंटरनल सर्वे यही कह रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आप कह सकते हैं कि सिस्टर स्टेट्स हैं, सारे नॉर्थ ईस्ट को मिलाकर के 14 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए और भी बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं, जिस तरह से ये सिस्टर स्टेट्स को, इस नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से नजरअंदाज किया जाता है और खासकर मणिपुर को नरेंद्र मोदी ने नजरअंदाज किया, उसे देखते हुए कम से कम नॉर्थ ईस्ट की 14 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार गंवाती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, वो भी मैंने साउथ में कर्नाटक के अलावा किसी स्टेट के बारे में मैंने बताया ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो पूरा का जो पूरा उत्तरी भारत है, पूरे उत्तरी भारत में जहां हिंदी बेल्ट कहा जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, उसमें
भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 सीटें गंवाती नजर आ रही है। यानी 303 को अगर आप 55 उसमें से माइनस कर दे तो आप देख सकते हैं करीब करीब 250 पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। और इस इंटरनल सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार के लिए ना तो सरकार बना सकती है 2024 में, और ना ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। यानी ये इस इंटरनल सर्वे को अगर हम सच मान ले और अभी अगर चुनाव कराए जाए, ये जमीनी हकीकत है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, जो कुछ भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, गोदी मीडिया ने तो एक तरह से मोदी को 400 पर अभी करवा दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत को अगर देखा जाए तो इतने मुद्दे हैं जिसे नरेंद्र मोदी नजरअंदाज मन ही मन नहीं कर सकते। और उसी जमीनी हकीकत ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और जिसके जरिए हम ये पता लगा पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 303 क्या इस बार 250 पर सिमटने वाले हैं। सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, चुनावी हर एक मुद्दे को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सच्ची और पक्की खबरें निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।